नमस्ते बच्चों, ईमाश्री यूट्यूब चैनल आपका स्वागत करता है। आज हम लाए हैं रुचिरा तृतीय भाग 8वीं कक्षा की संस्कृत पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ सुभाषितानी। इस पाठ के अंदर सु प्लस भाषित अर्थात दो शब्द हैं। ये सु माने अच्छा, भाषित यानी बोला गया, अर्थात इन दोनों के मेल से जो अर्थ होता है वो होता है सुंदर, मधुर, तथा भाषित का अर्थ है वचन अर्थात सुंदर वचनों का संग्रह। इस तरह सुभाषित एक सुंदर और मधुर वचन है। इस पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वध, पंचतंत्र आदि से सुंदर, रोचक और विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया गया है, जिनको हम यहाँ पढ़ेंगे। अगर आप इस पाठ को पढ़कर अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, इसका अच्छे से सरलार्थ समझना चाहते हैं, तो वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो कंट्रीब्यूट कीजिए। इस चैनल के अंदर इसकी पूर्ण विधि दी गई है। जैसा कि मैं पहले से आपसे कहती हूँ कि किसी भी भाषा को समझना है तो उसके कठिन शब्दार्थों को, उसकी डिक्शनरी को आपको याद करना है। चलिए इस पाठ के कठिन शब्दार्थ जानते हैं। गुणेशु यानी गुणियों में, सुस्वादु यानी स्वादिष्ट जल, प्रभवंती यानी निकलती है, उत्पन्न होती है। समुद्र मासाध्य, समुद्रम प्लस आसाध्य, समुद्र में मिलकर, समुद्र में पहुंचकर। भवेत पेया, भवंती अपेया, पीने योग्य नहीं होती, विषाणहीन, सिंह के बिना। खाद्यानपि, खादन प्लस अपि, खाते हुए भी, जीव माने जिंदा रहता है। पिशुनस्य, चुगलखोर, चुगली करने वालों की, व्यवसिने यानी बुरी लत वाले की। नराधिपस्य, नर प्लस अधिपस्य, राजा का, राज्य के, राजा की। जन्मेयन मधुमक्षिकों, जनियेत मधुमक्षिका प्लस असो, यह मधुमक्खी पैदा करती है, यह मधुमक्खी निर्माण करती है। संतस्थेव, संत प्लस तथा प्लस एव, वैसे ही सज्जन, सृजनति निर्माण करते हैं। वायसे यानी कोए, कौवा, वलकल यानी पेड़ की छाड़, जो छाल होती है पेड़ के लगी हुई। दारूभी यानी लकड़ियों द्वारा। महिरूहा यानी वृक्ष। कूप खननम यानी कुआं खोदना। वहिना यानी अग्नि के द्वारा। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि सुभाषित शब्द सुभाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ है सुंदर, मधुर, तथा भाषित का अर्थ वचन है। इस तरह सुभाषित का अर्थ हुआ सुंदर और मधुर वचन। ये जो पाठ है इसमें सूक्ति मंजरी, गीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। परीक्षा में एक प्रश्न ऐसा भी आता है कि जो आपका पाठ सुभाषित पहल जो है उसकी क्रम संख्या पूछ सकते हैं, और इसके अलावा ये भी पूछ सकते हैं कि सुभाषित पाठ में किन किन ग्रंथों से श्लोकों को संग्रहित किया गया है, तो आप इसको जरूर याद कीजिएगा। चलिए अब हम अपने पहले श्लोक के अंदर आते हैं। गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, सुस्वादतोया प्रभन्ति नद्य, समुद्रमासाध्य भवन्ते पेया। इसका अन्वय कुछ इस प्रकार होगा। गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणा प्राप्य दोषा भवन्ति, यथा नद्य सुस्वादतोया प्रभवन्ति, समुद्रम आसाध्य ता अपेया भवन्ति। संस्कृत के क्वेश्चन पेपर में एक प्रश्न किसी भी श्लोक को दे दिया जाता है और उसका अन्वय करने का भी आता है। तो आप इस अन्वय को जो मैंने बोला है ध्यान से सुनिए, और हम एक अन्वय का अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी आप इसको अच्छे से सुनिए और अच्छे से याद करने का प्रयास कीजिए कि किस प्रकार से आप अन्वय करके आप इस प्रश्न के उत्तर जान सकते हैं। तो इस पाठ का अर्थ है, प्रस्तुत श्लोक में गुणवान के महत्व को बताते हुए ये बताया गया है कि जिस प्रकार उत्पन्न होते समय नदी का जल मीठा और पीने के योग्य होता है, किंतु समुद्र में मिलने पर वही जल खारा और पीने योग्य नहीं रहता, उसी प्रकार गुण भी गुणवान व्यक्ति में सद्गुण के रूप में जन्म लेने के साथ ही उसमें रहते हैं, लेकिन वे गुण निर्गुण या गुणहीन व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद दोष बन जाते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि संगति के अनुसार ही गुण दोष बनते हैं। आपने इंग्लिश में भी वो एप्पल वाली कहानी सुनी होगी कि एक अच्छा अगर सेब होता है
बहुत सारे सेब अच्छे होते हैं और उसमें एक खराब सेब अगर रख दिया जाता है तो सारे सेब सड़ जाते हैं। उसी प्रकार से इस श्लोक को आपके पाठ में देने का मंतव्य यही है कि आप अच्छी संगति में बैठिए, बुरी संगति से बचिए। कई बार बच्चों को ये कहते सुना गया है कि हम है ना उसको सही कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। आप अच्छी संगति में बैठिए, आपको अच्छा फीलिंग आएगी और आपके गुणों में विकास होगा। दूसरा श्लोक है, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणम न खादन अपि जीवमान तदा भागधेयम परमम पशुनाम। इस पाठ का जो है वो श्लोक का जो है हम अन्वय करते हैं। साहित्य संगीत कला विहीन जने पुच्छ विषाणहीन साक्षात पशु भवति तृणम न खादन अपि जीवमान तत्पशुनाम परमम भागधेयम। अन्वय करने के साथ अगर आप सरलार्थ करेंगे तो कुछ सरलार्थ करने का जो तरीका है वो सही होता है और दूसरा आपको सरल अर्थ करने में सहायता भी मिलती है। इसका अर्थ है साहित्य संगीत और कला से रहित मनुष्य, अर्थात जिस व्यक्ति के पास न साहित्य है, न संगीत है, न कला है, ऐसा व्यक्ति जो होता है पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु है। अर्थात वह ऐसा मनुष्य है जिसके पास न तो सींग है न पूंछ है, लेकिन वो विचारों से और दिमाग से पशु है। घास न खाते हुए भी वह मनुष्य जीवित है। अर्थात मनुष्य रूप में जन्म ले लिया, भोजन तो वो मनुष्यों वाला कर रहा है, पशुओं वाला नहीं कर रहा, लेकिन वो है पशु ही। यह पशुओं का परम सौभाग्य है। यदि मनुष्य घास भी खाने लगे तो पशुओं को घास खाने को प्राप्त नहीं होगी। अर्थात यहाँ पर कमेंट कसते हुए या बोल रहा है कवि कि न ऐसा मनुष्य जिसके पास न साहित्य है, न संगीत है, न कला है, वो इस धरती पर केवल मनुष्य रूप में शरीर को प्राप्त करके केवल घास नहीं खाने के कारण ही मनुष्य है, बाकी उसमें मानवता संबंधित कोई गुण नहीं है। अर्थात अगर हमें अपने आप को मनुष्य कहलाना है तो हमारी साहित्य में रुचि होनी चाहिए, संगीत में रुचि होनी चाहिए, कलाओं में रुचि होनी चाहिए, क्योंकि यही मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी चीज़ें बताई गई हैं। तीसरा श्लोक है, लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थ परमस्य धर्मे विद्याफलम व्यवसिने कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। इस तीसरे श्लोक का अन्वय है, लुब्धस्य यशः नश्यति पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थप्रयस्य धर्म व्यवसिनस्य विद्याफलम कृपणस्य सौख्यम तथा च प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य राज्यम नश्यति। इसमें ये बताया गया है कि कौन कौन से दुर्गुण होते हैं, कौन कौन से ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके संपर्क में रहने से या दुर्गुणों के संपर्क में रहने से आप किस प्रकार से अपने सुख को, अपने गुणों को नष्ट कर देते हैं। आइए अर्थ देखते हैं इसका। इसमें बहुत सारे दुर्गुणों को त्यागने की प्रेरणा देते हुए कवि कहता है, दुर्गुणों के दुष्परिणामों का उल्लेख करते हुए कवि कहता है कि लोभी व्यक्ति जो होते हैं, लालची व्यक्ति जो होते हैं, उनका यश नष्ट हो जाता है। चुगलखोर, दूसरे की बुराई करने वालों की मित्रता खत्म हो जाती है। कर्महीन, जो निकम्मे लोग होते हैं, उनका कुल नष्ट हो जाता है। और केवल धन कमाने वाले लालची व्यक्ति जो होते हैं, स्वार्थी व्यक्ति जो होते हैं, उनका अपना धर्म नष्ट हो जाता है। व्यवसिने, जो दूसरी गंदी शौक होते हैं, दारू पीना, जुआ खेलना इत्यादि, इस तरह के जो व्यवसाय होते हैं, उन व्यक्तियों के विद्याफल नष्ट हो जाते हैं। और जो कंजूस व्यक्ति होता है उसका सुख नष्ट हो जाता है। और कर्महीन और निकम्मे जो व्यक्ति होते हैं उनका कुल नष्ट हो जाता है। और अभिमानी मंत्रियों वाले जो राजा होते हैं उनका राज्य नष्ट हो जाता है। अतः हमें इन दुर्गुणों से बचना चाहिए। चौथा श्लोक है, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जन्म में मधुमक्षिकासु संतस्थैव समसज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचय मधुर सुक्त रसम सृजयन्ति। इसका अन्वय है, असो मधुमक्षिका कटुकम मधुरम तु रसम समानम पीत्वा माधुर्यमेव जनेत तथैव संतः सज्जन दुर्जनानाम वचय धर्म समम श्रुत्वा मधुर सुक्त रसम सृजयन्ति। अर्थात इस श्लोक में सज्जनों की महिमा का वर्णन किया गया है और कवि कह रहा है, जिस प्रकार से मधुमक्खी कड़वे और मीठे दोनों प्रकार के फूलों के रसों का
पान करके पी करके भी केवल मधुरता अर्थात शहद ही प्रदान करती है। मधुमक्खी हर तरह के फूल पे बैठती है, लेकिन उसका जो रस होता है वो हमेशा मीठा होता है, शहद हमेशा मीठा होता है। उसी प्रकार सज्जन लोग जो होते हैं, सज्जन और दुर्जन दोनों के वचनों को, दोनों की बातों को समान रूप से ग्रहण करके भी केवल मधुर सुक्त वचन की रचना ही करते हैं, अर्थात मधुर और मीठे वचन ही बोलते हैं। तो हमें सज्जन व्यक्ति बनना चाहिए। आइए अब हम देखते हैं 5वां श्लोक। विहाय पौरुषम यो ही देवम माम अवलंब्यते प्रसाद सिंहवते तस्य मूर्धिने तिष्ठन्ति वायसा। इसका अन्वय है, यह पौरुषम विहाय देवम एव अवलंब्यते प्रसाद सिंहवते तस्य मूर्धिने ही वायसा तिष्ठन्ति। इस श्लोक में ये बताया गया है कि कोई व्यक्ति चाहे कितना ही वीर हो, चाहे कितना ही बलिष्ठ हो, लेकिन अगर वो कर्महीन होता है तो उसका क्या परिणाम होता है। इसका भावार्थ देखते हैं कि जिस प्रकार से पराक्रम से रहित महल में स्थित मूर्ति वाला शेर या सिंह के मस्तक पर कोई बैठे रहते हैं, उसी प्रकार से अगर कोई शेर है, शेर बहुत ज़्यादा बलिष्ठ होता है, बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, जंगल का राजा होता है, लेकिन अगर उसकी मूर्ति बना करके किसी महल के अंदर रख दी जाए या बाहर रख दी जाए तो उसके ऊपर कोए बैठते हैं, क्योंकि वो पराक्रमहीन है, वो किसी प्रकार का पराक्रम नहीं कर सकता क्योंकि वो पत्थर का है। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति केवल भाग्य पर आश्रित रहता है कि मेरे भाग्य में होगा तो मुझे मिल जाएगा, और वह परिश्रम से विहीन हो जाता है या मेहनत नहीं करता है, वह कायर के समान दुर्जनों से लोगों से घिरा हुआ रहता है, तो उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। अतः हमें भाग्य पर आश्रित नहीं रह करके कर्म करना चाहिए, अर्थात आपको पढ़ना चाहिए। 6वां श्लोक है, पुष्प पत्र फल च छाया मूल वलकल दारुभी धन्या महिरुहा येषाम विमुखम यान्ति नार्थिन्य। छोटे श्लोक का हम अन्वय देखते हैं। पुष्प पत्र फल च छाया मूल वलकल दारुभी महिरुहा धन्या येषाम आर्थिन्य विमुखम न यान्ति। अर्थात इस श्लोक में जो हमारे पेड़ हैं, वृक्ष यानी पेड़, उनकी महानता का वर्णन किया गया है कि ये पेड़ बहुत धन्य हैं, क्योंकि ये अपने फूल, पत्ते, फल, छाया, छाल, लकड़ियाँ सब याचक को देते हैं, लेने वाले को देते हैं। कोई भी याचक खाली हाथ नहीं जाता। वृक्ष मानो सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। उनकी दानशीलता को देखकर ये धन्य कहा गया है। अर्थात जो भी कोई पेड़ होता है वो अपने फल, फूल, छाया, जड़, अपनी छाल, अपनी लकड़ियाँ सभी कुछ दान कर देते हैं। अर्थात हमें भी अपनी यथाशक्ति अनुसार, उधार लेकर नहीं, अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए। आइए हम 7वें श्लोक पे चलते हैं। चिंतनीया ही विपदाम आदा वेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप वहिनी न ग्रहे। अर्थात इसका जो हमारा अन्वय है वो इस प्रकार है। प्रस्तुत श्लोक में पहले अन्वय करते हैं। विपदाम आदो एवं प्रतिक्रिया चिंतनिया ही वहिना ग्रहे प्रदीप्ते कूप खननम न युक्तम। इसमें ये बताया गया बहुत सारे लोग परेशानी आने पर उसका हल ढूंढते हैं, जबकि बुद्धिमान लोग ये कहते हैं कि आप व्यवस्था पहले से बना करके रखिए। इस श्लोक का जो अर्थ है वो इस प्रकार से है कि विपत्तियां आने से पहले ही उनके निवारण के उपाय सोच लेने चाहिए। विपत्ति आने के बाद किया गया उपाय उसी तरह से व्यर्थ हो जाता है जिस प्रकार आग से घर जल जाने पर कुआं खोदना जो है वो व्यर्थ है। अर्थात अगर आपके घर में आग लग गई है और उस समय आप कुआं खोदने का प्रयास करेंगे तो क्या आपको यथा समय पानी प्राप्त होगा? नहीं होगा। इसी प्रकार परेशानियां आने के बाद अगर आप उसका निवारण ढूंढेंगे तो परेशानी से आप परेशान ही होते रहेंगे। जैसे मान लो बहुत सारे बच्चे हैं समय पर पढ़ते नहीं हैं और एग्जाम आने पे सोचते हैं पूरी किताब एक साथ रट डालेंगे या सारे प्रश्नों के उत्तर एक साथ याद कर डालेंगे। ऐसा नहीं होता है। आप प्रतिदिन निरंतर अभ्यास करते रहिए, निरंतर अपने विषयों का एक टाइम टेबल बनाइए, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ते रहिए। तो जब एग्ज़ाम आएंगे तो आपको एक साथ बहुत सारे प्रयास नहीं करने पड़ेंगे और आप सहज रूप से, सरल रूप से
अपने पाठ्यक्रम को का दोहरान कार्य करने पर आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर लेंगे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आप अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं तो दीजिए। हमें अपने वीडियो बनाने में सहायता मिलेगी, हमें संसाधन जुटाने में सहायता मिलेगी। धन्यवाद। फिर मिलते हैं।